आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा मेरे थंबनेल में कि मेरी जो सासू माँ हैं उनका देहांत हो गया है। और ये सब ना दोस्तों बहुत ज़्यादा अचानक हुआ है। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें एडमिट किया गया था और हम सारे परिवार वालों को ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत अचानक हुआ है, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा स्तब्ध है। और जाहिर सी बात है कि दुख भी सभी को है दोस्तों। और अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहीं घर पे हूँ। अभी हम वहाँ पर से आ चुके हैं, उनका तीसरा भी हो चुका है। और क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी मुझसे जुड़ी हुई है, इस नाते मैं आप सबको ये सारी चीज़ें बताना चाह रही थी कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा ऐसा शोक की संभावना घटित हो गई है। दोस्तों, ये जीवन है, इसमें अचानक किसी के साथ क्या हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं है, किसी का कोई उम्मीद नहीं है कि कब क्या कौन सी घटना किसके साथ हो जाए। दूसरी बात यह है, मैं अपने बारे में बताना चाह रही थी आपको कि अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है। पिछली बार बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है और गले में मेरी थोड़ी खराश हुई है, जिस वजह से आपको ना मेरी आवाज़ इस तरीके से सुनाई आ रही होंगी। तो वही मैं बात कहना चाह रही हूँ कि कब किसके साथ क्या हो जाए, ये उम्मीद कोई नहीं करता है कि कोई ऐसी चीज़ घट जाए जिसका हम सामना करने में हमें इतनी मुश्किल हो। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, प्रकृति में क्या क्या चीज़ छुपी हुई है हम उसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पिछले साल मेरे देवर, मझले देवर जो है, उनका देहांत हुआ था। तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था दोस्तों। उनके 2 बच्चे हैं और ज़्यादा नहीं है, बड़े छोटे ही बच्चे हैं। उनकी बिटिया 8th क्लास में पढ़ती है और बच्चा 4th में है। और जो मेरी देवरानी है वो भी अभी, उनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई है, जाहिर है मुझसे छोटी ही है वो, है ना। और इस साल हमारी 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद हमारी सासू माँ का इसी टाइम में यूँ हमें अचानक छोड़ के जाना, ये बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती दुखद घटना है हम सभी परिवार के लिए। मैं सबसे बड़ी हूँ, अपने परिवार की बड़ी बहू हूँ। मुझसे छोटे जो मेरे देवर का गुजर गए वो, और फिर सबसे छोटे मेरे एक देवर है। ये 3 भाई है दोस्तों। और मेरी एक ननंद है, और एक ही ननंद है। तो सबसे ज़्यादा दुख उनकी बिटिया को, यानी मेरी ननद जी को ही हुआ है। क्योंकि माँ के जाने का दुख जो होता है बेटी को ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटी ही माँ के जाने का दुख समझ सकती है कि जब माँ ही नहीं रहेंगी तो उनका आधे से ज़्यादा संसार, यूँ समझ लो कि बहुत सूना हो जाता है, बहुत सूना हो जाता है। उन पे क्या बीत रही है वो ही जानती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे वीडियो मेरे भी लोगों तक पहुँच रहे हैं, कि जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसे आप अन्यथा ना लीजिए इस वक्त। और कोई भी ऐसा कमेंट्स ना करिए, सारे जो भी जानने वाले हैं। 1 मिनट, आपके शब्दों से कोई आहत हो, प्लीज़ ऐसा ना कुछ बोलिए। और जो भी घटना हो चुकी है उसे टाला नहीं जा सकता था। मैं पहले मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें, अब मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूं। कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिस वजह से मैं पिछले 2 सालों से, 1.5 सालों से घर पे मेरा आना जाना नहीं था। मैं क्लियर बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे उनकी तबीयत का पता था, वो पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में भर्ती थे। हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया था और मैं जाने वाली थी। और जिस दिन मुझे पता चला कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उस दिन मैं जाने वाली थी बच्चों के साथ में। लेकिन उसी दिन ऐसा हो गया, ऐसी खबर हम तक पहुंच गई, तो फिर क्या ही किया जा सकता था। हम तो बिल्कुल, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हमारे साथ क्या हो गया है।
तो ऐसा नहीं है, मुझे उनकी तबीयत की पता चली थी तो मैं जाने वाली थी देखने के लिए, लेकिन जो किस्मत में होता है आखिरकार वही होता है। जिसको जिससे मिलना नहीं होता है तो नहीं ही होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग, हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ जाते हैं, अचानक उनका जाना हो जाता है, या जैसे भी हो जिस भी परिस्थिति में, तो लोग दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो वो आ नहीं पाते हैं और उन्हें उनके आखिरी दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, उनके आखिरी दर्शन मोबाइल पे या लैपटॉप पे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें साक्षात देख नहीं सकते हैं। तो ये प्रकृति के कुछ एक नियम होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अन्यथा में ना लीजिए। बस जो अभी जो दुख आया है, जो एक भरे पूरे परिवार को छोड़कर एक माँ का जाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है, माँ तो माँ ही होती है, चाहे किसी की भी बोलो। तो इस दुखद घड़ी में आप ऐसे कोई बातें ना कहिए, किसी को भी ना कहिए, चाहे जिसकी गलती है भी और जिसकी गलती नहीं भी है, किसी को भी कुछ ऐसी बातें ना बोलिए। और अगर मैंने भी कुछ बोला हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आता है कि हमारे मुंह से क्या निकल जाता है। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ख्याल रखूँगी कि मेरे से कोई ऐसी बातें ना हो जिससे कोई किसी के दिल को दुख पहुँचे, ठीक है ना। और अ, मैं नहीं जा रही थी घर पे, और सासू माँ जी के साथ ऐसा हुआ, और आखिरी बार भी मैं उनसे नहीं मिल पाई, उनसे कोई बात नहीं कर पाई। इसका मुझे ज़िंदगी भर के लिए अफ़सोस रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए मुझे वो बात मेरे अफ़सोस में रहेंगी कि मैं अपनी ही गलती महसूस करूँ, शायद नहीं, यकीनन कि मैंने ऐसी गलती की है जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। और मैं सोचती भी रहूँगी, ऐसा नहीं है, जहाँ मैं गलती करती हूँ तो मुझे उस गलती का एहसास होता ही है। तो आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली है दोस्तों, और जो भी चीज़ें मेरे साथ होंगी, मेरी फैमिली के साथ अच्छी बुरी सारी चीज़ें जो भी होती है उसे आपके साथ जिम्मेदारी से साझा करना मेरा फ़र्ज़ है दोस्तों। इससे मुझे भी थोड़ा आपका साथ मिलेगा, आपका सहारा मिलेगा, तो मुझे और मेरे परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने में थोड़ा सा अ, अच्छा रहेगा थोड़ा मेरे लिए। तो आप भी प्रार्थना करिए कि हमारी जो मम्मी जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, उनकी मृत आत्मा को शांति मिले, और हमारे परिवार को थोड़ा सा इस दुख से निकलने का अ, समय मिले, और सारी लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस हो जाए कि जो जो आता है वो जाना ही है। और जहाँ पर भी वो है अभी हमें देख रही है, उनकी मृत आत्मा को शांति मिले, प्रार्थना करिए दोस्तों आप सब भी। जी दोस्तों, मम्मी जी के साथ क्या हुआ था, मेरी सासू माँ जी के साथ क्या हुआ था, इसकी जो भी जानकारी है मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगी कि ये सब अचानक कैसे हुआ। और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये सब कैसे हुआ उसकी जानकारी ज़रूर मैं दूंगी। और अभी प्रोग्राम भी बचा हुआ है 10 क्रिया का, जो बोलते हैं 10वां या 13वीं का, उसका भी प्रोग्राम की जो भी है वो ख़त्म होने के बाद मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी और उसकी भी जानकारी दूँगी। और आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दुखद घड़ी में आप प्रार्थना करिए कि हमारे घर की बड़े बुजुर्ग की मृत आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। बस मैं यही चाहती हूँ दोस्तों। थैंक यू। जी दोस्तों, ये उसी दिन की फुटेज है जिस दिन मम्मी जी का लाया गया था हॉस्पिटल से उन्हें, और मैं उनके कमरे में बैठी हूँ, अकेले में उन्हें याद कर रही थी, जैसा आप देख सकते हैं।